क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी आपको बार बार वही सबक क्यों सिखाती है? क्यों वही लोग धोखा देते हैं? क्यों भरोसा हर बार टूटता है? और क्यों सही होने के बावजूद आपको ही सबसे ज्यादा सहना पड़ता है? अगर आज आप अकेले हैं, टूटे हुए हैं, या मन में सवाल है कि मैं ही क्यों, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है ये शब्द आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई खोल दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ घटनाएं हमें तोड़ने नहीं, हमें जगाने आती हैं। और जब इंसान समझ जाता है कि जीवन की महाभारत में खुद ही कृष्ण बनना है और खुद ही अर्जुन, तब उसकी हार भी उसे जीतना सिखा देती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में जो सीख मिलेगी वह आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सच्चे, गहरे और दिल को छू जाने वाले विचार, तो अभी कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर बताइए कि ये बातें आपको कैसी लगी, और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी को नई दिशा मिल जाए। चलिए अब शुरू करते हैं जीवन की उस सच्चाई को जो हर कोई जानता है लेकिन समझता बहुत कम है। जय श्री कृष्णा। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वह कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं। इतिहास साक्षी है, संसार में अधिक विपदा इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी आपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है कलयुग में, किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दें, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डूबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे
तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वह किसी दूसरे को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, और लोग बोलते हैं कि जमाना है माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसकी मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है, और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे द्वार से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग और किसी जरूरत के समय दिया गया सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वह कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसको वह सीने में छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि यह समय बहुत बलवान होता है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जा। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर आपने हो तो संभालने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सता होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं दिल से भी और बोली से भी। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझे यह
विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरा की छाव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वह शब्द नहीं होती जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हैं यह अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है यह बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा यह इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठा तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही लोग आपके मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग को समझना और उसे रेस्पेक्ट देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है, किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की
अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने झाड़ियों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गई और बिजली कड़कने लगी जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करें। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सबसे सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली कराने से शिकारी की आंखें चौंध आ गईं। तीर दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वो जो करेगा अपने लिए बढ़िया ही करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। जब इंसान ये मान लेता है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा, तभी से ईश्वर का काम शुरू होता है। उस हिरनी की तरह जिसने डर, आग, शेर और शिकारी के बीच भी अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, वैसे ही जीवन में भी जब चारों ओर से रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी अपने कर्म को मत छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म छोड़ने वाला कभी विजेता नहीं बन सकता, क्योंकि जीवन में हार कर्म से नहीं, कर्म छोड़ने से होती है। जीवन हमें रोज परखता है, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी पैसों के नाम पर, कभी अपनों की बेरुखी के नाम पर असली परीक्षा तब होती है जब आपके पास शिकायतों की लंबी सूची हो और फिर भी आप मुस्कुराना चुने, क्योंकि मुस्कान कमजोरी नहीं होती, ये उस आत्मा की ताकत होती है जो टूटकर भी बिखरना नहीं चाहती। कई लोग कहते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, पर सच ये है कि अक्सर आपका अच्छा होना ही किसी के लिए सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। जिस दिन आप बिना स्वार्थ के मजबूत बन जाते हैं, उसी दिन से कमजोर लोग आपको गिराने की योजना बनाने लगते हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग पीठ पीछे वार करते हैं वे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 3 चीजें कभी मत खोना: धैर्य, मर्यादा और आत्मसम्मान। धैर्य इसलिए कि समय से पहले कोई फल नहीं मिलता, मर्यादा इसलिए कि बिना मर्यादा की शक्ति भी अभिमान बन जाती है, और आत्मसम्मान इसलिए कि बिना इसके जीवन केवल समझौता बनकर रह जाता है। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है पर खुद को नहीं जानता। वह दूसरों की कमियों पर तो पूरा भाषण दे सकता है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने में उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है। जो व्यक्ति अपनी गलती मानना सीख लेता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है। बाकी सब तो बस अहंकार के सहारे जिंदा रहते हैं। कभी कभी जीवन हमें अकेला कर देता है, ना कोई समझने वाला, ना कोई सुनने वाला, पर यही अकेलापन इंसान को खुद से मिलवाता है। भीड़ में हर कोई साथ होता है, पर अकेलेपन में वही रहता है जो सच में आपका है, आप खुद। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन दंड नहीं है, यह चयन है। यह उस आत्मा का चयन है जो शोर से दूर जाकर सत्य को सुनना चाहती है। जो व्यक्ति अकेले रहकर खुद को संभाल लेता है, वह भीड़ में कभी खोता नहीं। आज लोग रिश्ते निभाने से ज्यादा रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप काम के हो तब तक आप खास हो, और जिस दिन काम के नहीं रहे उसी दिन आप व्यस्त लोगों की सूची में डाल दिए जाते हो। पर याद रखना, जो रिश्ता आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करे, वही सच्चा होता है। कभी कभी चुप रहना बहुत जरूरी होता है। हर सवाल का जवाब देना समझदारी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब केवल समय देता है, और समय का जवाब सबसे सटीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कायरता नहीं है, पर सही समय पर मौन तोड़ना ही धर्म है। अगर अन्याय हो रहा हो और आप केवल शांति के नाम पर चुप रह जाएं, तो वह शांति नहीं, कायरता कहलाती है। जीवन में लोग आपको आपके परिणामों से पहचानते हैं, आपके संघर्षों से नहीं। कोई ये नहीं पूछता कि आपने कितनी रातें रोकर गुजारी
वे सिर्फ यह देखते हैं कि आप जीत गए या हार गए। इसलिए अपनी मेहनत को दिखाने की जरूरत नहीं, उसे परिणाम में बदलने की जरूरत है। बहुत लोग कहते हैं मैं बदल गया हूं, पर सच ये है कि वे बदले नहीं, वे जाग गए हैं। दुनिया ने उन्हें मजबूर कर दिया है मजबूत बनने के लिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा सहनशील इंसान को दुनिया इस्तेमाल करना सीख जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं सीमा वही तय करता है जिसे खुद की कीमत पता होती है। जो हर बात सह लेता है, दुनिया उसकी हर बात कहने लगती है। जीवन में कुछ ठोकरें बहुत जरूरी होती हैं। वे आपको गिराने नहीं, आपको ये सिखाने आती हैं कि अब दोबारा उसी जगह खड़े मत होना। हर इंसान आपके जीवन में किसी उद्देश्य से आता है, कुछ सिखाने, कुछ बदलने और कुछ तोड़ने, पर हर कोई साथ निभाने नहीं आता। जो चला गया उसके पीछे मत भागो, और जो रुका है उसकी कदर करना सीखो, क्योंकि जाने वालों की भीड़ बहुत है पर रुकने वाले बहुत कम। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारा है वह तुम्हें खोज ही लेगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारा नहीं बन पाएगा। आज के समय में सबसे बड़ी अमीरी शांति है। जिसके पास शांति है वह सबसे अमीर है, और जिसके पास नहीं है वह चाहे जितना भी कमा ले अंदर से खाली ही रहता है। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। जिस दिन आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं उसी दिन आप खराब कहलाने लगते हैं। पर याद रखना, सबके लिए अच्छा बनना खुद के लिए बुरा बनना है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे हर कोई पसंद करे वह कभी महान नहीं बनता। महान वही बनता है जिसे कुछ लोग नापसंद करते हैं, क्योंकि वह झुकता नहीं। जीवन एक युद्ध है, हर दिन हर पल, और इस युद्ध में आपको खुद ही कृष्ण बनना है और खुद ही अर्जुन, क्योंकि आज कोई सारथी नहीं आता आपको दिशा देने। आपको खुद ही अपने रथ की लगाम संभालनी पड़ती है। जब मन टूटे तो बाहर सहारा मत ढूंढो, अंदर झांको, वहीं तुम्हारी असली शक्ति छुपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की कोई भी हार नहीं हरा सकती। इसलिए चलते रहो, थोड़ा थक जाओ तो रुक जाना, पर हार मत मानना, क्योंकि याद रखना सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बहुत अंधेरी होती हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो दिखाई देता है वह पूरा सच नहीं होता। कई बार जो मुस्कुरा रहा होता है वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है, और जो खामोश रहता है वही सबसे ज्यादा समझदार होता है। इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके मौन से होती है, क्योंकि शब्द तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन मौन वही रख पाता है जिसने बहुत कुछ सहा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने अनुभवों से बनता है, उपदेशों से नहीं। जो खुद आग से गुजर चुका होता है वही आग की तपन समझता है। जिसने धोखा नहीं खाया वह भरोसे की कीमत नहीं जान सकता, और जिसने अपनों से ठोकर नहीं खाई वो गैरों की साजिश को कभी पहचान नहीं सकता। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है तो वह है समझने की। लोग सुनते सब हैं पर समझते बहुत कम हैं। हर कोई अपनी बात कहने में लगा है, किसी को किसी की बात सुनने का धैर्य नहीं। इसलिए रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि संवाद खत्म हो जाता है। जब बातचीत खत्म होती है तब गलतफहमियां जन्म लेती हैं, और जब गलतफहमियां बढ़ती हैं तब रिश्ते दम तोड़ देते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सही और गलत का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तब मनुष्य या तो अपने स्वार्थ को चुनता है या अपने संस्कारों को, और यहीं पर असली परीक्षा होती है, क्योंकि स्वार्थ तुरंत फायदा देता है लेकिन संस्कार देर से सही पर स्थायी शांति देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है वह अंत में अकेला रह जाता है, और जो दूसरों के बारे में भी सोचता है वह भले ही कुछ खो दे लेकिन कभी खाली नहीं होता, क्योंकि उसका मन भरा हुआ होता है। आज के समय में लोग रिश्तों को जरूरत से टौलते हैं। जितनी जरूरत उतना रिश्ता, जरूरत खत्म रिश्ता खत्म, लेकिन यह समझ नहीं पाते कि रिश्ता अगर जरूरत से जुड़ा हो तो वह सौदा होता है, संबंध नहीं, और सौदे ज्यादा दिन नहीं चलते। जीवन में कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। वे आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझेंगे, वे आपके धैर्य को आपकी मजबूरी मानेंगे। लेकिन याद रखना, खामोशी कमजोरी नहीं होती, यह उस इंसान की ताकत होती है जो सही वक्त का इंतजार जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर युद्ध में तलवार उठाना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा युद्ध धैर्य से जीता जाता है। जो सही समय पर सही कदम उठाता है वही विजेता होता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। कभी अपने आप से यह सवाल जरूर करना कि क्या तुम वही इंसान हो जो तुम पहले हुआ करते थे। अगर जवाब नहीं है तो समझ लेना कि तुम सीख रहे हो, और अगर जवाब हाँ है तो समझ लेना कि तुम रुके हुए हो, क्योंकि जीवन बदलता है और जो जीवन के साथ नहीं बदलता वह पीछे छूट जाता है। इस संसार में सबसे कठिन काम है खुद को समझना। लोग पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं,
लेकिन खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। जबकि सच ये है कि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप किसी और को भी नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन मजबूत है तो हालात कमजोर पड़ जाते हैं, और अगर मन कमजोर है तो अच्छे हालात भी बोझ लगने लगते हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब आप सही होते हुए भी हार जाते हैं। तब मन में यह सवाल उठता है कि अगर मैं सही था तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर हार गलत होने की वजह से नहीं होती। कई बार हार इसलिए भी होती है ताकि इंसान टूटे नहीं बल्कि निखरे। जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीतना नहीं होता बल्कि सीखना भी होता है। हर हार कुछ सिखा कर जाती है। हर ठोकर आपको यह बताने आती है कि अगला कदम सोच समझ कर रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गिरकर उठता है वही आगे बढ़ता है। जो गिरने के डर से चलता ही नहीं वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। आज लोग दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है लेकिन अंदर सब बिखरा हुआ होता है। लोग मुस्कान को मुखौटा बना लेते हैं और दर्द को दिल में दबा लेते हैं। पर यह मत भूलो कि दबा हुआ दर्द एक दिन बहुत जोर से बाहर आता है। इसलिए समय रहते खुद से बात करना सीखो, खुद की भावनाओं को समझो। हर किसी से सब कुछ साझा करना जरूरी नहीं, लेकिन खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य हमेशा कड़वा होता है लेकिन वही अंत में राहत देता है। और झूठ मीठा जरूर लगता है पर धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जीवन में जो भी मिलता है किसी कारण से मिलता है। कुछ लोग आपको खुशी देने आते हैं, कुछ सबक सिखाने आते हैं, और कुछ लोग सिर्फ यह बताने आते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि हर कोई आपके साथ चलने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग बस रास्ते के यात्री होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया उसे रोकने से बेहतर है खुद को संभालना, क्योंकि जो आपका है वह रुकेगा और जो नहीं है वह रुककर भी आपका नहीं बन पाएगा। कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। दुनिया आपको उतनी ही इज्जत देगी जितनी आप खुद को दोगे। अगर आप खुद को हल्का समझोगे तो लोग आपको और हल्का कर देंगे। जीवन में सबसे जरूरी चीज संतुलन है। न ज्यादा झुकना, न ज्यादा अकड़ना, न ज्यादा बोलना, न ज्यादा चुप रहना। जो संतुलन साध लेता है वही जीवन को समझ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक कुछ भी अच्छा नहीं होता, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो या त्याग। सीमा में रहकर किया गया हर कार्य सुंदर होता है। कभी कभी लोग आपकी सादगी को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं, लेकिन सादगी और कमजोरी में फर्क होता है। सादगी वह चुनता है जो सब कुछ कर सकता है लेकिन करता नहीं, और कमजोरी वह होती है जो करना चाहता है पर कर नहीं पाता। जीवन में खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात आपको झुका ना सकें, लेकिन इतना कठोर मत बनो कि भावनाएं ही मर जाएं, क्योंकि इंसान भावनाओं से ही इंसान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन प्रेम वही सच्चा होता है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। जहां अपेक्षा आ जाती है वहां दुख जन्म लेता है। इसलिए प्रेम करो लेकिन बंधन मत बनाओ। भरोसा करो लेकिन अंधा नहीं। मदद करो लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। जीवन का सबसे सुंदर पल वह होता है जब आप बिना किसी कारण के शांत होते हैं। जब आपके पास सब कुछ हो या कुछ भी ना हो, लेकिन मन शांत हो। अंत में बस इतना याद रखना कि यह जीवन एक यात्रा है, परीक्षा नहीं। यहाँ हर कोई सीखने आया है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से, लेकिन सीखना सबको पड़ता है। और जब कभी थक जाओ, जब कभी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, तब बस आंखें बंद करके इतना कहना, हे कृष्ण, अब सब तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है तभी ईश्वर काम संभालता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, तब उसकी असली यात्रा शुरू होती है। बाहर की दुनिया सिर्फ दिशा दिखा सकती है, रास्ता तो भीतर से ही निकलता है। जितनी देर इंसान दूसरों से उम्मीद लगाए बैठा रहता है, उतनी देर वह खुद से दूर होता जाता है। और जिस दिन वह खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, उसी दिन से दुनिया की राय छोटी होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कोई और आकर हमें बचा लेगा, जबकि सत्य यह है कि हर युद्ध आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। लोग साथ दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन रणभूमि में खड़ा अर्जुन अंत में अकेला ही होता है, और वही अकेलापन उसे मजबूत भी बनाता है। कई बार मनुष्य यह सोचकर टूट जाता है कि उसने सबके लिए अच्छा किया, फिर भी उसे ही गलत समझा गया। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि दुनिया में अच्छाई का पैमाना हमेशा नियत से नहीं, नतीजों से मापा जाता है, और नतीजे अक्सर समय लेकर आते हैं। इसलिए जो आज गलत लग रहा है वही कल आपकी पहचान बन सकता है। जीवन में सबसे खतरनाक चीज होती है उम्मीदों का बोझ। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना गहरा दर्द। हम अक्सर बिना बताए
दूसरों से बहुत कुछ चाहने लगते हैं और जब वह नहीं मिलता तो टूट जाते हैं, जबकि सामने वाला यह भी नहीं जानता कि उसने कुछ तोड़ा है। इसलिए शांति का एक ही रास्ता है, कम अपेक्षा, स्पष्ट संवाद और मजबूत आत्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षा वही करता है जो खुद को अधूरा मानता है, जो खुद में पूर्ण है वह प्रेम करता है, सौदा नहीं। और जहां सौदा शुरू होता है वहां प्रेम दम तोड़ देता है। आज के युग में लोग भावनाओं से नहीं, फायदे से जुड़ते हैं। कौन कितना काम का है, यही सबसे बड़ा मापदंड बन गया है। इसलिए जब आप काम के नहीं रहते तब आपके गुण भी दोष बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग आपको केवल आपके उपयोग से आंकते हैं वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जीवन में सबसे ज्यादा चोट अपनों से ही लगती है, क्योंकि गैरों से हमें उम्मीद नहीं होती लेकिन अपनों से होती है। और जब वही अपने बदल जाते हैं तब इंसान अंदर से टूट जाता है, पर वही टूटन आगे चलकर समझ बन जाती है। जो व्यक्ति इस दौर से गुजर जाता है वह फिर किसी भी हालात में खुद को संभाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में भी धर्म नहीं छोड़ता वही वास्तव में मजबूत होता है। दुख हर किसी को आता है लेकिन हर कोई उसे सहन नहीं कर पाता। कुछ लोग दुख में दूसरों को दोष देने लगते हैं और कुछ लोग खुद को निखारने लगते हैं। फर्क बस दृष्टि का होता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप सही होते हैं फिर भी हार जाते हैं और गलत होने वाले जीत जाते हैं। तब मन में यह सवाल उठता है कि न्याय कहाँ है। लेकिन न्याय हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कई बार न्याय देर से आता है, लेकिन जब आता है तो पूरा हिसाब लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह किसी की सिफारिश नहीं सुनता और किसी के आंसुओं से पिघलता नहीं। वह बस कर्म देखता है और कर्म का फल तय समय पर देता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करने लगता है। कोई आगे निकल गया तो जलन, कोई पीछे रह गया तो घमंड। लेकिन वह यह भूल जाता है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, पर देर से मिलने वाला फल अक्सर ज्यादा मीठा होता है। जीवन में अगर आप शांति चाहते हैं तो तुलना करना छोड़ दीजिए। तुलना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। वह जो है उसमें खुश नहीं रहने देती और जो नहीं है उसके लिए बेचैन बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास नहीं है उसके पास चाहे कितना भी हो वह हमेशा खाली ही रहेगा। कभी कभी इंसान को लगता है कि वह सब कुछ खो चुका है, रिश्ते, सम्मान, भरोसा, सहारा, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ भ्रम खोता है और भ्रम के खोने के बाद ही सत्य दिखाई देता है। यही वह मोड़ होता है जहां से इंसान का नया जन्म होता है। जो लोग आपके जीवन से चले जाते हैं वे आपको कमजोर नहीं बनाते, वे आपको यह सिखाते हैं कि अब आगे किसे रोकना है और किसे जाने देना है। हर किसी को रोकना समझदारी नहीं होती। कुछ लोगों का जाना ही आपकी शांति का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग वही करता है जो भीतर से समृद्ध होता है। जो खुद खाली होता है वह दूसरों को छोड़ नहीं पाता, वह पकड़ कर रखता है, चाहे वह रिश्ता उसे तोड़ ही क्यों ना रहा हो। जीवन में कई बार चुप रहना बहुत जरूरी होता है। हर बात का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं। कुछ बातें अनुत्तरित छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो सुनना नहीं चाहता उसे कितना भी समझाओ वह नहीं समझेगा। आज के समय में लोग आपकी खामोशी का गलत मतलब निकाल लेते हैं। वे समझते हैं कि आप डर गए हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि आप लड़ने की बजाय आगे बढ़ना चुन रहे होते हैं, और आगे बढ़ना सबसे बड़ी जीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है उसे रास्ते में भौंकने वाले कुत्ते नहीं रोक सकते। अगर आप हर आवाज पर ध्यान देने लगेंगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन में सबसे जरूरी चीज है आत्मसम्मान। बिना आत्मसम्मान के सफलता भी बोझ लगती है, और आत्मसम्मान के साथ संघर्ष भी गर्व बन जाता है। इसलिए कभी खुद को इतना मत गिराओ कि लोग आपको हल्के में लेने लगें। कभी कभी आप बहुत अच्छा करते हैं फिर भी लोग आपकी बुराई करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब यह है कि आप उनसे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि लोग अक्सर उसी की बुराई करते हैं जिससे वे खुद को छोटा महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या कमजोर मन की पहचान है। जो खुद पर भरोसा करता है उसे किसी से जलन नहीं होती। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता है, बिना किसी पहचान, बिना किसी जिम्मेदारी। लेकिन वही समय होता है जब उसे खुद के सबसे करीब होना चाहिए, क्योंकि भागने से समस्याएं खत्म नहीं होती, सामना करने से होती है। जो इंसान अपने डर से लड़ लेता है वही वास्तव में आजाद होता है। बाकी सब तो बस परिस्थितियों के कैदी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि डर अधर्म का सबसे बड़ा हथियार है। जहां डर होता है वहां धर्म टिक नहीं पाता, और जहां धर्म होता है वहां डर अपने आप भाग जाता है। जीवन में सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जब आप किसी और को हरा देते हैं,
सबसे बड़ी जीत वह होती है जब आप खुद को हारने से बचा लेते हैं, जब हालात आपको तोड़ना चाहते हैं और आप फिर भी खड़े रहते हैं। धीरे धीरे इंसान ये सीख जाता है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं, और जो इस कोशिश में लगा रहता है वह खुद कभी खुश नहीं रह पाता। इसलिए जरूरी है कि आप कुछ लोगों की नाराजगी की कीमत पर अपनी शांति को चुने। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सबको खुश रखने की कोशिश करता है वह अंत में खुद को खो देता है, और जो खुद को पा लेता है उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। जीवन बहुत छोटा है यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहेंगे जब आप सही करेंगे, और तब भी जब आप गलत करेंगे। इसलिए वही कीजिए जो आपका अंतरात्मा कहे। और जब कभी मन बहुत भारी हो जाए, जब लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, तब बस एक पल ठहर कर यह याद करना, आप अकेले नहीं हैं। आपके भीतर वही शक्ति है जिसने असंभव को संभव किया है, और उसी शक्ति का नाम है कर्म, विश्वास और श्री कृष्ण पर अडिग भरोसा। समय के साथ इंसान ये सीख लेता है कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती, और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कई बार इंसान इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसने बहुत कुछ देख लिया होता है। अनुभव इंसान को शांत कर देता है, और शांति बाहर से नहीं भीतर से आती है। जिंदगी में जब पहली बार कोई अपना धोखा देता है तब दिल टूटता है, दूसरी बार वही घटना होती है तब दिमाग सीखता है, और तीसरी बार अगर वही गलती दोहराई जाए तो समझ लेना कि इंसान खुद अपने साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि हर बार सामने वाला दोषी नहीं होता, कभी कभी हमारी उम्मीदें ही हमें धोखा दे जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद वही करता है जो सामने वाले को अपनी खुशी की चाबी दे देता है, और जो अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे दे वह हमेशा दुखी ही रहेगा। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब आपकी खुशी किसी के व्यवहार पर निर्भर न रहे। आज के समय में लोग आपको उतना ही सम्मान देते हैं जितना आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को बार बार साबित करने में लगे रहते हैं तो लोग आपको आजमाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप शांत होकर अपने काम में लग जाते हैं उसी दिन आपकी कीमत। हिरनी की उस घटना के बाद अगर हम अपने जीवन की ओर देखें तो समझ आता है कि ईश्वर हर परीक्षा के साथ एक सुरक्षा कवच भी भेजता है। बस हमारी आंखों पर डर की पट्टी बंधी होती है, इसलिए हमें वह दिखाई नहीं देता। जीवन में जब चारों ओर अंधेरा हो, जब हर रास्ता बंद दिखे, जब अपने भी पराये लगने लगे और भरोसा करने के लिए कोई कंधा ना दिखे, तब वही समय होता है जब मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया से पहले भीतर की दुनिया को संभालना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें तराशने आते हैं। जो इंसान हर हाल में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता वही अंत में विजेता बनता है। जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम परिस्थितियों को दोष देते हैं लेकिन अपने निर्णयों की जिम्मेदारी नहीं लेते। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम कहते हैं कि यह मेरी मेहनत का फल है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो कहते हैं कि किस्मत खराब है, जबकि सच ये है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता। कई बार ईश्वर हमें अकेला कर देता है ताकि हमें यह एहसास हो सके कि भीड़ में नहीं बल्कि अकेले चलकर ही इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानता है। आज का मनुष्य हर चीज तुरंत चाहता है, सफलता, पैसा, नाम, सम्मान, लेकिन धैर्य कोई नहीं रखना चाहता। जबकि प्रकृति का नियम है कि जो चीज धीरे धीरे पकती है वही लंबे समय तक टिकती है। कच्चा फल जल्दी टूट जाता है लेकिन पका फल ही मिठास देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से पहले मिला हुआ ज्ञान अहंकार बन जाता है और समय पर मिला हुआ अनुभव विवेक बन जाता है। इसलिए जीवन में अगर देर हो रही है तो घबराइए मत। हो सकता है ईश्वर आपको कुछ बड़ा सौंपने से पहले भीतर से मजबूत बना रहा हो। रिश्तों की बात करें तो आज के युग में सबसे ज्यादा अगर कुछ कमजोर हुआ है तो वह है भरोसा। लोग शब्दों से नहीं स्वार्थ से रिश्ते निभाने लगे हैं। जब तक मतलब है तब तक अपनापन है, और जैसे ही मतलब खत्म हुआ रिश्ते भी खत्म। लेकिन याद रखिए, जो रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं वे तूफान में सबसे पहले गिरते हैं। प्रेम और विश्वास पर बने रिश्ते समय की मार सह लेते हैं लेकिन टूटते नहीं। इसलिए किसी को खो देने का डर मत रखिए। अगर वह सच में अपना होगा तो कभी जाएगा ही नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वह सही होकर भी चुप रहता है और गलत होकर भी सामने वाला ऊंची आवाज में बोलता है। ऐसे समय में मौन रहना भी एक तरह का अन्याय है अपने ही आत्मसम्मान के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्याय सहना भी अधर्म है। अगर तुम सही हो तो तुम्हारी आवाज में शांति होनी चाहिए, डर नहीं, क्योंकि डर सच का नहीं झूठ का साथी होता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग
मिलते हैं जो ऊपर से बहुत मीठे होते हैं लेकिन भीतर से विष से भरे होते हैं। ऐसे लोग सामने तारीफ करेंगे और पीठ पीछे वार। इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने जीवन में सीमाएं तय करें। हर किसी को हर बात बताना, हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना, यह सज्जनता नहीं बल्कि स्वयं के साथ अन्याय है। जरूरत से ज्यादा झुकने वाला इंसान अंत में पैरों तले कुचला ही जाता है। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, उसमें अकेलापन, ताने, असफलताएं और कई बार अपनों की बेरुखी भी शामिल होती है। लेकिन याद रखिए, जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं उस दिन दुनिया का भरोसा आपके पीछे पीछे चलने लगता है। जो इंसान अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा रहता है, समय एक दिन उसी के सामने झुकता है। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे कुछ बचा ही नहीं, लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से नया अध्याय शुरू होता है। जैसे रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही उजली होती है। ईश्वर कभी किसी का सब कुछ नहीं छीनता, वह सिर्फ उतना ही लेता है जितना हमें आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। इसलिए जो छूट गया उसके लिए रोइए मत, जो बचा है उसके लिए आभार रखिए। आज के समय में सबसे जरूरी है मानसिक मजबूती। शारीरिक ताकत तो समय के साथ कम हो सकती है, लेकिन मजबूत मन हर युद्ध जीत सकता है। जो इंसान खुद से हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। आपकी यात्रा अलग है, आपकी मंजिल अलग है और आपका समय भी अलग आएगा। जीवन में अगर सुकून चाहिए तो 3 चीजें सीख लो। कम बोलना, ज्यादा सुनना और बेवजह की उम्मीदें छोड़ देना। क्योंकि उम्मीद जितनी ज्यादा होती है, चोट उतनी ही गहरी लगती है। सच्चा सुख वही है जहां अपेक्षाएं नहीं होती। जो मिला है उसी में संतोष, और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य। यही जीवन का सार है। अंत में बस इतना ही कि जब भी लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तब यह याद रखिए कि उस हिरनी की तरह आपको भी बस अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना है। क्योंकि जब इंसान ईमानदारी से प्रयास करता है और अहंकार छोड़ देता है, तब पूरी सृष्टि उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। और जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर युद्ध बाहर से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध भीतर भी होते हैं, तब उसका जीवन बदलने लगता है। बाहर के शत्रु से लड़ना आसान होता है, लेकिन भीतर बैठे डर, आलस्य, अहंकार और मोह से लड़ना सबसे कठिन होता है। यही कारण है कि बहुत से लोग दूसरों को तो हरा देते हैं, लेकिन खुद से हार जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जीवन में हार और जीत परिस्थितियों से नहीं, हमारे दृष्टिकोण से तय होती है। जो हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेता है वह कभी हारता नहीं। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान है वह है तुलना। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा सम्मान पा रहा है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन जो देर से मिलता है वह अक्सर स्थायी होता है। पेड़ को देखो, जो जल्दी उगता है वह जल्दी सूख भी जाता है, लेकिन जो धीरे धीरे बढ़ता है वह पीढ़ियों तक छाया देता है। इसलिए अपने समय पर भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं चलती। मनुष्य जब तक खुद को कमजोर मानता रहता है तब तक दुनिया उसे कमजोर ही समझती है, लेकिन जिस दिन वह भीतर से मजबूत हो जाता है उस दिन हालात भी उसके सामने झुकने लगते हैं। मजबूती का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होना है। हर बात पर चुप रहना भी कमजोरी है और हर बात पर बोलना भी मूर्खता। बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब मौन रहना है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही किया, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हुआ। लेकिन उस समय यह समझना जरूरी है कि हर सही कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ बीज जमीन के नीचे लंबा समय लेते हैं, लेकिन जब फल देते हैं तो बहुत मीठे होते हैं। अधीर इंसान बीच में ही खुदाई बंद कर देता है और कहता है कि कुछ मिला ही नहीं, जबकि धैर्यवान व्यक्ति अंत तक डटा रहता है। रिश्तों की सच्चाई भी समय के साथ ही सामने आती है। जो आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहे वही आपका अपना है। खुशियों में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन दुख में साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए जीवन में लोगों की भीड़ इकट्ठा मत करो, बल्कि कुछ सच्चे लोग रखो, क्योंकि जरूरत के समय हजारों चेहरों से बेहतर एक सच्चा कंधा होता है। मनुष्य को सबसे ज्यादा नुकसान उसकी उम्मीदें पहुंचाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारा सम्मान करे, हमारी भावना की कद्र करे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब हम टूट जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। जब अपेक्षा खत्म हो जाती है तभी मन शांत होता है। आज के युग में अच्छाई को कमजोरी समझ लिया गया है। जो सीधा है उसे बेवकूफ कहा जाता है, जो ईमानदार है उसे चालाक लोग मूर्ख बना लेते हैं।
लेकिन यह मत भूलो कि सच्चाई देर से ही सही लेकिन जीतती जरूर है। झूठ की नींव पर बनी इमारत चाहे कितनी भी ऊंची हो, एक दिन जरूर गिरती है। इसलिए भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन सत्य का रास्ता मत छोड़ो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट देते हैं। ये चोट हमें कमजोर नहीं बल्कि समझदार बनाती है। हर धोखा एक सबक है और हर सबक हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। जो लोग हर धोखे के बाद भी इंसान पर भरोसा करना सीख लेते हैं वही वास्तव में मजबूत होते हैं। अकेलापन भी एक शिक्षक है। जब इंसान अकेला होता है तब वह खुद से बात करता है, खुद को पहचानता है। भीड़ में इंसान दूसरों की आवाज सुनता है, लेकिन अकेलेपन में वह अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। इसलिए अकेलेपन से डरो मत, ये तुम्हें तोड़ने नहीं बनाने आया है। कभी कभी ईश्वर हमें जानबूझकर गलत लोगों से मिलवाते हैं ताकि हम सही लोगों की कीमत समझ सकें। हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता, कुछ बिछड़ना जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा भी होता है। अगर कोई रिश्ता आपको अंदर से कमजोर कर रहा है, आपकी शांति छीन रहा है, तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही तुम्हें पहचानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज अपमान से घबराओ मत, मेहनत जारी रखो, क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं काबिल बनने से मिलता है। मनुष्य को अगर सच में सुखी रहना है तो उसे 3 चीजें छोड़नी होंगी। दूसरों को खुश करने की मजबूरी, हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत और बीते हुए समय का पछतावा। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे संवारा जरूर जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वह है संतुलन। ज्यादा प्रेम भी नुकसान करता है और ज्यादा दूरी भी। ज्यादा बोलना भी गलत है और हमेशा चुप रहना भी। संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। और अंत में यही समझ लो कि यह जीवन किसी को साबित करने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन खुद को निखारने, समझने और ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए मिला है। जब तुम अपने भीतर शांति पा लेते हो तब बाहर की दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगती है। इसलिए परिस्थितियों से मत लड़ो, खुद को इतना मजबूत बना लो कि परिस्थितियां तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाएं। जब भी लगे कि रास्ता खत्म हो गया है तब बस एक बार ऊपर देखकर कह देना, हे कृष्ण, अब सब तुम्हारे भरोसे। क्योंकि जिस दिन इंसान सच में ईश्वर पर छोड़ देता है उसी दिन से उसकी चिंता खत्म हो जाती है। और जब इंसान ये मान लेता है कि जीवन में हर दिन समान नहीं होता, तब वह शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीख लेता है। स्वीकार करना हार नहीं है बल्कि समझदारी है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को दोष देता है वह कभी शांत नहीं रह सकता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखता है उसका मन कभी अशांत नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही स्थायी नहीं है। इसलिए जो सुख में घमंड करता है और दुख में टूट जाता है वह अभी जीवन का अर्थ नहीं समझ पाया है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने वर्तमान को छोड़कर हमेशा या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल की चिंता करता है। जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा और जो आने वाला है वह अपने समय पर ही आएगा। लेकिन जो आज है वही तुम्हारे हाथ में है। आज को सही से जी लिया तो कल अपने आप सुधर जाएगा। इसी कारण श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य का निर्माण करता है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि मेहनत हम कर रहे हैं और फल कोई और खा रहा है। तब मन में ईर्ष्या जन्म लेती है, क्रोध आता है और हम अपने ही रास्ते से भटकने लगते हैं। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति को उसके हिस्से का फल ही मिलता है। अगर आज किसी को बिना मेहनत के मिल रहा है तो हो सकता है वह उसके पुराने कर्मों का फल हो। और अगर आज तुम्हें मेहनत के बाद भी नहीं मिल रहा तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। रिश्तों में सबसे ज्यादा टूटन तब आती है जब संवाद खत्म हो जाता है, जब हम बोलना बंद कर देते हैं और मन ही मन सब कुछ सहते रहते हैं। धीरे धीरे वही सहन शक्ति बोझ बन जाती है और फिर रिश्ता दम तोड़ देता है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते अपनी बात रखी जाए, चिल्लाकर नहीं, लड़कर नहीं, बल्कि शांति से। क्योंकि जो रिश्ता आपकी बात सुनने की क्षमता नहीं रखता वह रिश्ता ज्यादा देर टिक भी नहीं सकता। आज का समय दिखावे का है। लोग जैसा है उससे ज्यादा वैसा दिखना चाहते हैं जैसा वे हैं ही नहीं। चेहरे पर मुस्कान और दिल में जलन लिए घूमते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे सटीक उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो समझ लेना कि तुम उससे ऊपर उठ चुके हो। कोई भी व्यक्ति उस इंसान को गिराने की कोशिश नहीं करता जो पहले से ही नीचे हो। इसीलिए आलोचना से घबराना मत। आलोचना इस बात का प्रमाण है कि तुम आगे बढ़ रहे हो,
जीवन में सबसे बड़ी ताकत है आत्मविश्वास। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन जब तुम खुद ही खुद पर शक करने लगते हो तब छोटी सी बात भी तुम्हें तोड़ देती है। इसीलिए अपने आप से यह वादा करो कि चाहे कोई साथ दे या ना दे, तुम खुद का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। उस समय मन घबरा जाता है, दिल डर जाता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन वही समय होता है जब हमें खुद को संभालना होता है, क्योंकि ईश्वर सबसे कठिन युद्ध अपने सबसे मजबूत योद्धाओं को ही देता है। जो लोग तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं वही लोग तुम्हारी सफलता पर सबसे पहले तालियां बजाएंगे। इसलिए आज के तानों को दिल पर मत लो, उन्हें ईंधन बनाओ, क्योंकि हर ताना एक दिन तुम्हारी पहचान बनेगा। जीवन में ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम बहुत कुछ कर जाओगे। इसलिए बेहतर है कि तुम वही करो जिससे तुम्हारा मन शांत रहे, क्योंकि रात को चैन की नींद वही सो सकता है जिसने दिन में अपने विवेक से निर्णय लिए हों। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार इंसान को अकेला कर देता है और विनम्रता इंसान को महान बनाती है। जो झुकना जानता है वही उठना भी जानता है, लेकिन जो अकड़ में रहता है वह टूटने के बाद भी नहीं संभल पाता। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन बहुत दर्द देते हैं। ये घाव शब्दों से लगते हैं, अपमान से लगते हैं और अपनों की बेरुखी से लगते हैं, लेकिन यही घाव इंसान को मजबूत भी बनाते हैं। जिसने दर्द सहना सीख लिया उसने जीवन जीना सीख लिया। कभी भी अपनी कीमत उन लोगों से मत लगवाओ जो खुद अपनी कीमत नहीं जानते। जो खुद भीतर से खाली होते हैं वही दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा महसूस करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। जीवन की सच्चाई यह है कि हर कोई हमेशा साथ नहीं चलता। कुछ लोग सिर्फ एक मोड़ तक ही साथ आते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है वे रुक जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे थे, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी भूमिका वहीं तक थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि हर किसी का व्यवहार उसके संस्कार और उसकी परिस्थितियों का परिणाम होता है, उस दिन वह शिकायत करना छोड़ देता है और समझना शुरू कर देता है। और जो समझने लगता है वह कभी दुखी नहीं रहता। जीवन में अगर शांति चाहिए तो खुद को सरल बनाओ। जरूरत से ज्यादा चालाकी अंत में इंसान को ही नुकसान पहुंचाती है। सरल इंसान को लोग भले ही देर से समझें, लेकिन जब समझते हैं तो दिल से मानते हैं। अंत में यही समझ लो कि यह जीवन किसी से बदला लेने के लिए नहीं है। यह जीवन खुद को बेहतर बनाने के लिए है। जो तुम्हें छोड़ गया उसे जाने दो, जो तुम्हें समझ गया उसे संभाल कर रखो, और जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। जब भी लगे कि अब सब खत्म हो गया है तब बस एक पल रुककर अपने भीतर झांकना। तुम्हें एहसास होगा कि अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जब तक सांस चल रही है तब तक ईश्वर ने तुमसे उम्मीद नहीं छोड़ी है। और अंत में बस इतना ही कि जब मन बहुत भारी हो जाए, जब दुनिया बहुत कठिन लगे, तब आंखें बंद करके मन ही मन कहना, हे श्री कृष्ण, अब सब तुम्हारे भरोसे। क्योंकि जिसने कृष्ण को थाम लिया उसका हाथ फिर कभी खाली नहीं रहता। और जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन केवल सुख पाने का नाम नहीं है बल्कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने का नाम है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। क्योंकि जो केवल सुख की खोज में रहता है वह दुख से डरता है, और जो दुख से डरता है वह जीवन को पूरी तरह जी ही नहीं पाता। जीवन तो अनुभवों का संगम है, जहां हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। कुछ अनुभव हमें हंसना सिखाते हैं और कुछ अनुभव हमें सहना सिखाते हैं। और जो सहना सीख लेता है वही आगे चलकर संभालना भी सीख जाता है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह बिना बोले हमें वह सब सिखा देता है जो हजारों किताबें नहीं सिखा सकती। समय हमें यह भी सिखाता है कि कौन अपना है और कौन केवल जरूरत तक का साथी। जो लोग कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं वे कभी हमारे नहीं थे, वे केवल हमारी परिस्थितियों के साथी थे। और जो लोग कठिन समय में भी चुपचाप साथ खड़े रहते हैं वही हमारे जीवन की असली पूंजी होते हैं। आज का युग तेज है, हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई पहले पहुंचना चाहता है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं, सही जगह पहुंचना जरूरी है। कई लोग दौड़ते दौड़ते गलत रास्ते पर निकल जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी ये सोचते रह जाते हैं कि गलती कहां हो गई। इसलिए कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। खुद से पूछना जरूरी होता है कि मैं जिस दिशा में जा रहा हूं क्या वह दिशा सच में मेरी मंजिल तक जाती है। मनुष्य को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है उसकी आदतें। गलत आदतें धीरे धीरे जीवन को खोखला कर देती हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। आलस्य, टाल मटोल, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार ये ऐसे विष हैं जो
मीठे लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति समय रहते अपनी आदतों पर नियंत्रण कर लेता है, वह अपने जीवन को भी नियंत्रण में कर लेता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमें समझने वाला नहीं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं। लेकिन वही समय आत्मचिंतन का होता है, वही समय हमें खुद से मिलने का मौका देता है। क्योंकि जब तक हम दूसरों की आवाजों में उलझे रहते हैं, तब तक हम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाते। अकेलापन कोई सजा नहीं है, अगर उसे सही तरह से समझ लिया जाए तो वही अकेलापन जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। मनुष्य को सबसे ज्यादा डर लगता है असफलता से, लेकिन सच ये है कि असफलता से नहीं, बल्कि असफल होकर रुक जाने से डरना चाहिए। जो गिरकर उठना सीख लेता है, वही आगे चलकर मजबूत बनता है। गिरना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना खुद के साथ अन्याय है। इसलिए जब भी गिरो, खुद को यह याद दिलाओ कि तुम पहले भी संभले हो और इस बार भी संभल जाओगे। जीवन में कई बार हमें अपमान सहना पड़ता है, ताने सुनने पड़ते हैं और अपनी काबिलियत पर सवाल उठते हैं, लेकिन यह सब उसी के साथ होता है जो कुछ बनने की हिम्मत रखता है। जो लोग कुछ नहीं करते, उन पर कोई सवाल भी नहीं उठाता। इसलिए आलोचना को अपने खिलाफ मत समझो, उसे अपनी पहचान का संकेत समझो। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सोच। जैसी सोच वैसा जीवन। जो हमेशा नकारात्मक सोचता है, उसके सामने अवसर भी समस्या बनकर आते हैं, और जो सकारात्मक सोचता है, उसके सामने समस्याएं भी अवसर बन जाती हैं। परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें किस नजर से देखते हैं। रिश्तों में सबसे जरूरी होता है सम्मान। जहां सम्मान नहीं होता, वहां प्रेम भी ज्यादा दिन नहीं टिकता, और जहां प्रेम नहीं होता, वहां रिश्ता केवल बोझ बन जाता है। इसलिए अगर कोई रिश्ता आपको भीतर से कमजोर बना रहा है, आपकी आत्मा को दुख पहुंचा रहा है, तो उसे पकड़कर रखना समझदारी नहीं है। कभी कभी छोड़ देना ही खुद से सबसे बड़ा प्रेम होता है। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। आप चाहे जितना अच्छा कर लो, फिर भी कोई ना कोई आपसे नाखुश रहेगा। इसलिए अपनी खुशी दूसरों की राय पर मत छोड़ो, खुश रहना सीखो, क्योंकि खुश रहना भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। जीवन में जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब विनम्र बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि घमंड इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि गिराने की तैयारी करता है। जो आज ऊपर है, वह कल नीचे भी हो सकता है। इसलिए अपनी सफलता को सिर पर मत चढ़ाओ और अपनी असफलता को दिल पर मत लगाओ। मनुष्य अक्सर यह सोचकर दुखी होता है कि उसने दूसरों के लिए क्या किया और बदले में उसे क्या मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि जो बिना उम्मीद के करता है, वही सच्चा कर्म करता है। उम्मीद के साथ किया गया हर काम व्यापार बन जाता है, और बिना उम्मीद के किया गया काम सेवा। कभी कभी ईश्वर हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि वही हमारे लिए सबसे सही था, क्योंकि ईश्वर का दृष्टिकोण हमसे कहीं बड़ा होता है। और अंत में जब सब कुछ थका देने लगे, जब मन भारी हो जाए, जब रास्ता धुंधला दिखने लगे, तब बस एक पल ठहर कर अपने भीतर कहना, हे श्री कृष्ण, अब सब तुम्हारे भरोसे। क्योंकि जिसने भरोसा करना सीख लिया, उसने डरना छोड़ दिया। और जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन में सब कुछ उसके हिसाब से नहीं होगा, तब उसके भीतर से शिकायत की आवाज धीरे धीरे शांत होने लगती है। क्योंकि शिकायतें वहीं जन्म लेती हैं जहां अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अपेक्षाएं जब सीमित हो जाती हैं, तो दुख भी सीमित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शांति स्वीकार करने से आती है, विरोध करने से नहीं। जो व्यक्ति हर बात पर लड़ने लगता है, वह अंत में खुद से ही हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सहना सीख लेता है, वही सही समय पर सब कुछ पा लेता है। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा होता है। कोई अपने हालात से लड़ रहा है, कोई अपने डर से, कोई अपने अतीत से, और कोई अपने ही विचारों से। इसलिए जब कोई कड़वा बोले, जब कोई गलत व्यवहार करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले यह समझना जरूरी है कि सामने वाला भी शायद टूट चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि हर गलत बात सह ली जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर बात को दिल पर न लिया जाए। आज के समय में सबसे दुर्लभ चीज है सच्चा इंसान, जो आपके सामने और आपकी पीठ पीछे एक जैसा रहे, जो आपके गिरने पर मजाक न बनाए, बल्कि चुपचाप हाथ बढ़ाए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, और अगर मिल जाएं तो उन्हें खोने की गलती मत करना, क्योंकि दुनिया भीड़ से भरी है, लेकिन अपनेपन से खाली है। मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वह सही रास्ते पर होता है, लेकिन परिणाम देर से मिलते हैं। उस समय मन डगमगाने लगता है, सोच बदलने लगती है, और इंसान ये सोचने लगता है कि शायद रास्ता ही गलत है। लेकिन याद रखो,
हर सही रास्ता शुरुआत में कठिन ही लगता है। गलत रास्ते हमेशा आसान लगते हैं क्योंकि वहां भीड़ होती है। सही रास्ते पर अक्सर अकेलापन होता है, लेकिन वही रास्ता तुम्हें सही जगह तक पहुंचाता है। जीवन में जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी कहानी दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए आज की उपेक्षा से दुखी मत हो। यह समय तुम्हें मजबूत बनाने आया है, कमजोर करने नहीं। समय की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह हर चीज का उत्तर खुद दे देता है, बिना कुछ कहे। मनुष्य को अगर सच में आगे बढ़ना है तो उसे अपने अतीत को माफ करना होगा, खुद को भी और दूसरों को भी। क्योंकि जब तक मन में पुराने घावों का बोझ रहेगा, तब तक नए सपनों के लिए जगह नहीं बनेगी। माफी कमजोरी नहीं होती, माफी उस इंसान की पहचान है जो भीतर से बहुत मजबूत होता है। कई बार हम सोचते हैं कि काश कोई हमें समझ ले, काश कोई हमारी बात सुन ले, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम खुद को नहीं समझते, तब तक कोई और हमें नहीं समझ सकता। खुद से जुड़ना सबसे जरूरी रिश्ता है। जो इंसान खुद के साथ शांति में रहना सीख लेता है, उसे फिर दुनिया की भीड़ डराती नहीं। जीवन में हर किसी को एक दिन यह एहसास होता है कि कुछ लोग केवल तब तक अच्छे होते हैं जब तक आप उनके काम के होते हैं। जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म होती है, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। यह कड़वा सच है, लेकिन यही सच इंसान को समझदार बनाता है। हर बदला हुआ व्यवहार एक सबक होता है, और हर सबक हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही सच्चा योगी होता है। बाहर की लड़ाइयां तो हर कोई लड़ लेता है, लेकिन भीतर की लड़ाइयां वही जीत पाता है जो धैर्य और विवेक से काम लेता है। मन अगर शांत है तो परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता जरूर निकल आता है। मनुष्य को कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना केवल दुख देती है। कोई आपसे आगे है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। हो सकता है आपका रास्ता अलग हो, आपकी परीक्षा अलग हो और आपकी मंजिल भी अलग हो। इसलिए अपनी गति से चलो, लेकिन रुकना मत। जीवन में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वह है आत्मसम्मान। बिना आत्मसम्मान के मिली सफलता भी अंदर से खोखली लगती है। इसलिए कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करना। थोड़ी देर का फायदा आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। जो इंसान अपने सिद्धांतों पर चलता है, वही अंत में सुकून से जी पाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं, फिर भी हमें वह सम्मान नहीं मिल रहा जिसके हम हकदार हैं। उस समय यह समझना जरूरी है कि हर जगह आपकी कीमत नहीं होगी। जहां आपकी कदर ना हो, वहां खुद को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि अंत में इंसान के साथ वही रहता है जो उसने अपने भीतर बनाया होता है। पैसा, नाम, रिश्ते सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन आपका स्वभाव, आपकी सोच और आपके कर्म आपके साथ चलते हैं। इसलिए बाहर की दुनिया को सजाने से ज्यादा जरूरी है भीतर की दुनिया को साफ रखना। जब भी जीवन में लगे कि अब और सहा नहीं जा रहा, तब बस इतना याद रखो कि यह भी गुजर जाएगा। कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता, समय हर घाव को भर देता है। बस शर्त यह है कि आप खुद को टूटने न दें, क्योंकि जो इंसान टूटकर भी खड़ा हो जाता है, वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। और अंत में यही कि जब मन बहुत थक जाए, जब शब्द कम पड़ जाएं, जब भरोसा डगमगाने लगे, तब बस आंखें बंद करके मन ही मन कहना, हे श्री कृष्ण, मुझे बस सही रास्ते पर बनाए रखना। क्योंकि जिसने कृष्ण का हाथ थाम लिया, उसके जीवन की डोर कभी उलझती नहीं, बस कभी कभी कस जाती है ताकि वह टूटे नहीं। और तब इंसान ये समझने लगता है कि जीवन में सबसे भारी बोझ दुख नहीं होता, बल्कि वह उम्मीदें होती हैं जो हम गलत लोगों से लगा बैठते हैं। जब उम्मीद टूटती है तो दर्द होता है, लेकिन वही दर्द हमें परखना सिखाता है कि कौन हमारा है और कौन केवल हमारी आदत था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को अपना मान लेता है, वह अंत में खुद को ही खो देता है। इसलिए जीवन में रिश्ते निभाओ, लेकिन अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। मनुष्य अक्सर यह सोचकर टूट जाता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसके साथ बुरा क्यों हुआ। लेकिन जीवन न्यायालय नहीं है जहां तुरंत फैसला मिल जाए। यहाँ हर कर्म का हिसाब समय के पास होता है। कुछ फैसले देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो पूरी सच्चाई के साथ आते हैं। इसलिए अगर आज अन्याय सहना पड़ रहा है, तो ये मत समझो कि ईश्वर देख नहीं रहा, बल्कि ये समझो कि ईश्वर तुम्हें उस स्तर तक तैयार कर रहा है जहां तुम उस न्याय को संभाल सको। जीवन में सबसे कठिन काम होता है खुद को समझाना, क्योंकि दुनिया को समझाना आसान है। दुनिया तो शोर करती है, लेकिन अंतरात्मा सवाल पूछती है। जब तक इंसान उन सवालों से भागता रहता है, तब तक वह बेचैन रहता है। लेकिन जिस दिन वह खुद के सवालों का सामना करना सीख लेता है, उसी दिन से भीतर की लड़ाई खत्म होने लगती है। कई बार हम बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत थके हुए होते हैं।
मुस्कान चेहरे पर होती है और बोझ दिल पर। ऐसे समय में ये जरूरी नहीं कि कोई हमें समझे, जरूरी ये है कि हम खुद को संभालें, क्योंकि हर बार सहारा बाहर से नहीं आता। कई बार इंसान को खुद ही अपना सहारा बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक आदत है खुद को कम आंकना। जो खुद को कमजोर मान लेता है, दुनिया उसे कमजोर साबित करने में देर नहीं लगाती। लेकिन जो खुद पर विश्वास रखता है, भले ही उसके पास आज कुछ न हो, समय उसे सब कुछ दे देता है। क्योंकि आत्मविश्वास ही वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। मनुष्य जब बार बार टूटता है, तब वह या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वह टूटने के बाद खुद से क्या सवाल करता है। अगर सवाल ये हो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो वह और कमजोर होगा। लेकिन अगर सवाल ये हो कि मुझे इससे क्या सीखना है, तो वही दर्द उसे मजबूत बना देगा। जीवन में कुछ लोग हमें इसलिए छोड़कर चले जाते हैं ताकि हम खुद से मिल सकें। हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता। कुछ बिछड़ना हमें उस रास्ते से बचा लेता है जहां हम खुद को खो सकते थे। इसलिए जो चला गया उसके लिए मन में कड़वाहट मत रखो। जिसने जाना था वह अपना काम पूरा कर चुका था। आज का समय दिखाता है कि लोग रिश्ते निभाने से ज्यादा रिश्तों का इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन याद रखो, जो इंसान रिश्तों को सीढ़ी बनाता है वह ऊपर तो पहुंच सकता है, लेकिन वहां टिक नहीं सकता। और जो रिश्तों को मंदिर समझता है वह भले धीरे चले लेकिन गिरता नहीं। कभी कभी इंसान सही होकर भी हार जाता है और गलत होकर भी कोई जीत जाता है। यह देखकर मन विचलित होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर जीत सफलता नहीं होती और हर हार असफलता नहीं होती। कई जीतें इंसान को खोखला कर देती हैं और कई हारें इंसान को गहरा बना देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। मीठे शब्द बोलना आसान है, लेकिन कठिन समय में सही व्यवहार करना बहुत कठिन। जो इंसान कठिन समय में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता, वही सच्चा इंसान होता है। जीवन में जब बार बार यह एहसास हो कि आप ही ज्यादा दे रहे हैं और सामने वाला सिर्फ ले रहा है, तब यह समझने का समय आ जाता है कि संतुलन बिगड़ चुका है। रिश्ते तब तक ही सुंदर होते हैं जब तक उनमें बराबरी होती है। जहां एक झुकता है और दूसरा बैठ जाता है, वहां रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मनुष्य को यह भी सीखना चाहिए कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ जवाब मौन में ही बेहतर होते हैं, क्योंकि शब्द वहां खर्च करने चाहिए जहां उनकी कदर हो। जहां कदर ना हो वहां चुप रहना ही आत्मसम्मान है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान दुनिया से नहीं खुद से लड़ते लड़ते थक जाता है। उसी समय अगर वह थोड़ा रुक जाए, सांस ले और ऊपर देखकर कहे, हे श्री कृष्ण, अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तो वहीं से उसकी जिंदगी का बोझ हल्का होने लगता है। क्योंकि जब इंसान सच में ईश्वर पर छोड़ देता है, तभी ईश्वर सच में संभालना शुरू करता है। और फिर धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा हालात नहीं होते, बल्कि उन हालातों में हमारा धैर्य होता है। क्योंकि हालात तो हर किसी के जीवन में आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उनसे टूट जाता है और कोई उनसे तराशा जाता है। जो इंसान हर कठिनाई में खुद से ये कह पाता है कि यह समय भी गुजर जाएगा, वही समय के पार निकल जाता है। बाकी लोग उसी समय में उलझ कर रह जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसे एक दौर को कोसते रहते हैं। मनुष्य अक्सर यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसे ही क्यों सहना पड़ रहा है। लेकिन जीवन में हर दर्द सजा नहीं होता। कई दर्द हमें मजबूत बनाने की प्रक्रिया होते हैं। जिस लोहे को आग में तपाया जाता है वही तलवार बनता है, बाकी धातु बस वजन बनकर रह जाती है। इसलिए अगर जिंदगी आपको तपाती है तो समझ लेना कि आप साधारण नहीं हैं। आपसे कुछ मजबूत बनने की उम्मीद की जा रही है। कई बार इंसान अपनों से ही सबसे ज्यादा आहत होता है, क्योंकि उम्मीद भी उन्हीं से होती है। पर यही चोट हमें यह सिखाती है कि हर अपना सदा अपना नहीं रहता और हर पराया सदा पराया नहीं होता। जीवन में रिश्ते खून से नहीं भरोसे से चलते हैं। जहां भरोसा टूटता है वहां रिश्ता खुद ब खुद खत्म होने लगता है, और जहां भरोसा होता है वहां दूरी भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वह है असंतोष। उसके पास बहुत कुछ है, फिर भी वह खुश नहीं है, क्योंकि वह अपनी तुलना हर समय दूसरों से करता रहता है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास ज्यादा नाम है, किसी के पास ज्यादा लोग हैं, लेकिन वह यह भूल जाता है कि हर किसी के पास कोई ना कोई कमी भी होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। जो अपने पास है उसी में संतोष करना सीख लेता है, उसके जीवन में कभी खालीपन नहीं रहता। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि वह सबके लिए खड़ा रहा, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं दिखा। यही वह समय होता है जब इंसान को खुद को
मजबूत करना होता है, क्योंकि हर बार सहारा बाहर से नहीं आता। कई बार ईश्वर चाहते हैं कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े होना सीखें। जब इंसान खुद को संभालना सीख लेता है तब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मसम्मान होता है। जो व्यक्ति अपना आत्मसम्मान बचाकर चलना जानता है वही सच्चा विजेता होता है। पैसा आ सकता है और जा सकता है, लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन अगर आत्मसम्मान चला गया तो इंसान अंदर से टूट जाता है। इसलिए कभी भी अपने आत्मसम्मान को किसी के पैरों में मत रखो, चाहे सामने वाला कितना ही अपना क्यों ना हो। जीवन में कुछ लोग हमें इसलिए गलत समझते हैं क्योंकि हम उनके हिसाब से नहीं चलते, लेकिन हर किसी को खुश करना ना तो संभव है और ना ही जरूरी। अगर आप हर किसी को खुश करने निकलोगे तो अंत में खुद को ही दुखी कर बैठोगे। इसलिए जरूरी है कि आप सही और गलत के बीच का फर्क खुद तय करें, ना कि दुनिया के शोर से। कभी कभी इंसान चुप इसलिए नहीं रहता कि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता, बल्कि इसलिए रहता है क्योंकि वह जानता है कि सामने वाला समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बहस जीतने के लिए नहीं होती और हर जवाब देने लायक नहीं होता। कई बार चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। जीवन में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वह है समय की कद्र। समय न किसी का दोस्त होता है और न दुश्मन, वह सिर्फ सच्चाई दिखाता है। जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं कल वही आपको पहचानने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज की उपेक्षा को दिल पर मत लो, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने की सीढ़ी बना लो। मनुष्य जब बार बार ठोकर खाता है तब वह या तो टूट जाता है या फिर समझदार बन जाता है। समझदार वही बनता है जो हर ठोकर के बाद खुद से यह पूछता है कि गलती कहाँ हुई। जो दूसरों को दोष देता रहता है वह वहीं रह जाता है, और जो खुद को सुधारता है वह आगे बढ़ जाता है। जीवन में कुछ लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि हमें यह एहसास हो सके कि हमें कैसे नहीं बनना है। हर मुलाकात साथ चलने के लिए नहीं होती। कुछ मुलाकातें सबक बनकर आती हैं। जब यह समझ आ जाती है तो इंसान हर बिछड़ने को नुकसान नहीं समझता, बल्कि उसे ईश्वर की व्यवस्था मानकर स्वीकार कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। मन अगर शांत है तो जीवन में किसी भी परिस्थिति में रास्ता निकल आता है, और मन अगर अशांत है तो सारी सुविधाएं होने के बाद भी इंसान दुखी ही रहता है। इसलिए बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को संभालना जरूरी है। कभी कभी जीवन हमें वहां रोक देता है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन वहीं रुककर हमें वह मिल जाता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए जीवन के हर मोड़ को विरोध की नजर से मत देखो। हो सकता है वही मोड़ तुम्हें सही दिशा में ले जाने आया हो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने वर्तमान को कमजोर मानकर भविष्य की चिंता करता रहता है, लेकिन जो वर्तमान में पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है उसका भविष्य खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। भविष्य की चिंता छोड़ो और आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि आज ही कल की नींव है। और अंत में यही सत्य है कि जीवन किसी को गिराने या नीचा दिखाने के लिए नहीं मिला है, जीवन खुद को ऊंचा उठाने के लिए मिला है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपना रास्ता मत बदलने दो, चुपचाप आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जब तुम आगे निकल जाओगे तो वही लोग पीछे मुड़कर तुम्हें देखेंगे। जब मन बहुत भारी हो जाए, जब शब्द खत्म हो जाएं, जब समझ ना आए कि अब क्या करना है, तब बस एक पल ठहर कर अपने भीतर कहना कि हे कृष्ण, मुझे बस सही बनाए रखना। क्योंकि जिसने सही पकड़ा होता है उसके लिए देर हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं होता। और जैसे जैसे इंसान जीवन को समझने लगता है उसे यह एहसास होने लगता है कि हर मुस्कान खुशी की निशानी नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी की पहचान नहीं होती। कई बार इंसान भीतर से टूट चुका होता है लेकिन बाहर से मुस्कुराता रहता है ताकि दुनिया को यह न लगे कि वह कमजोर है, लेकिन असली ताकत दिखाने में नहीं सहने में होती है। जो इंसान बिना शोर किए सब सह लेता है वही भीतर से सबसे मजबूत होता है। समय ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेता है क्योंकि वह जानता है कि यही लोग अंत में सबसे ऊंचा उठेंगे। मनुष्य जब जीवन में बार बार धोखा खाता है तब या तो वह सब पर शक करने लगता है या फिर सबक लेने लगता है। जो सब पर शक करने लगता है वह अकेला रह जाता है, और जो सबक लेने लगता है वह समझदार बन जाता है। धोखा हमें दूसरों से नहीं खुद से मिलवाता है। वह हमें यह सिखाता है कि कहां हमने जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और कहां हमें खुद को बचाना चाहिए था। इसलिए हर धोखे को अभिशाप मत समझो। कई धोखे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाते हैं। आज का समय ऐसा है जहां लोग आपके शब्दों से नहीं आपके परिणामों से प्रभावित होते हैं। जब तक आप संघर्ष में होते हैं तब तक आपकी बातें किसी को समझ नहीं आती, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाते हैं
उसी दिन वही बातें लोग ज्ञान मानने लगते हैं। इसलिए खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, खुद को बनाने की जरूरत है। क्योंकि जब आप बन जाते हैं तब दुनिया अपने आप समझ जाती है। जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब आप किसी के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं और बदले में सिर्फ उपेक्षा मिलती है। लेकिन उस पीड़ा से भागने के बजाय अगर आप उसे स्वीकार कर लें तो वही पीड़ा आपको ये सिखाती है कि अगली बार खुद को कहाँ रोकना है। हर बार ज्यादा देना प्रेम नहीं होता, कई बार ज्यादा देना खुद को खो देना होता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाकर। मनुष्य अक्सर यह सोचकर दुखी होता है कि लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचता कि उसने खुद को वहां क्यों खड़ा होने दिया। जब तक आप खुद को कमजोर समझते रहोगे, दुनिया आपको कमजोर साबित करती रहेगी। जिस दिन आप अपनी सीमाएं तय कर लोगे, उसी दिन से लोग भी आपको उसी नजर से देखने लगेंगे। आत्मसम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है, यह खुद के भीतर पैदा करने की चीज है। जीवन में कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो सकता है उस समय तुम्हारे आसपास कोई न हो, लेकिन ऊपर बैठा ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ होता है। कई बार वह तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ देता है ताकि तुम उसकी आवाज सुन सको। भीड़ में उसकी आवाज दब जाती है, लेकिन खामोशी में वह साफ सुनाई देती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें एकांत दे तो उससे भागो मत, उसे समझने की कोशिश करो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने दुख सबको बताता फिरता है, हर किसी के सामने अपना दर्द खोल देना समझदारी नहीं है। कुछ लोग आपके दर्द को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाने के लिए सुनते हैं। इसलिए अपने दुख सिर्फ उसी से साझा करो जो तुम्हारी खुशी देखकर जलता ना हो। बाकी दुनिया को सिर्फ इतना दिखाओ जितना दिखाना जरूरी है। समय के साथ इंसान ये भी समझने लगता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ सवालों का जवाब जीवन खुद देता है। जब लोग आपको गलत समझते हैं तब सफाई देने से बेहतर है कि आप सही बने रहो, क्योंकि सफाई देने वाला हमेशा शक के घेरे में रहता है और शांत रहने वाला समय के साथ सही साबित हो जाता है। कई बार जीवन हमें वहां रोक देता है जहां हमारा मन नहीं करता, लेकिन वहीं रुककर हमें खुद से मिलने का मौका मिलता है। हम भागते भागते खुद से बहुत दूर निकल जाते हैं। जब जीवन हमें रोकता है तब वह हमें यह याद दिलाता है कि दौड़ना ही सब कुछ नहीं है, कभी कभी ठहरना भी जरूरी होता है। ठहर कर ही इंसान यह समझ पाता है कि वह क्यों दौड़ रहा था। मनुष्य की सोच ही उसके जीवन की दिशा तय करती है। जो हर बात में नकारात्मकता ढूंढ लेता है, उसके जीवन में सकारात्मकता टिक ही नहीं पाती। और जो हर अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद रखता है, उसके जीवन में रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। उम्मीद ही वह डोर है जो इंसान को टूटने से बचाती है। भले ही उम्मीद कई बार दर्द दे, लेकिन उम्मीद ही जीवन को आगे बढ़ाती है। जीवन में सबसे जरूरी गुण है धैर्य। धैर्य के बिना ज्ञान भी बोझ बन जाता है और शक्ति भी विनाश का कारण बन जाती है। जो धैर्य रखता है वही सही समय का इंतजार कर पाता है। अधीर इंसान हमेशा जल्दी में गलत फैसले लेता है और फिर उन्हीं फैसलों को अपनी किस्मत को दोष देकर छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन सच ये है कि किस्मत नहीं, फैसले इंसान को ऊपर या नीचे ले जाते हैं। और अंत में इंसान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जीवन किसी से जीतने का नाम नहीं है। जीवन खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने का नाम है। अगर आज आप कल से थोड़े बेहतर हैं तो यही आपकी जीत है। दूसरों से आगे निकलना जरूरी नहीं, खुद की कमजोरी से आगे निकलना जरूरी है। क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसके सामने दुनिया की कोई भी हार मायने नहीं रखती। जब मन बहुत भारी हो जाए, जब रास्ते धुंधले लगें, जब अपने भी पराये से लगने लगें, तब बस एक पल रुककर भीतर से पुकारो कि हे श्री कृष्ण, मुझे सही और गलत की पहचान देते रहना, मुझे इतना मजबूत बनाना कि मैं टूटूं जरूर लेकिन बिखरूं नहीं। क्योंकि जिसने कृष्ण को अपना सारथी बना लिया, उसके जीवन की महाभारत कभी अधूरी नहीं रहती। और जब इंसान यह मान लेता है कि अब उससे ज्यादा कुछ नहीं टूट सकता, उसी क्षण जीवन उसे एक नई परीक्षा में डाल देता है, ताकि वह यह जान सके कि उसकी सहन शक्ति कहां तक है। जीवन कभी एक ही बार में सब कुछ नहीं छीनता, वह धीरे धीरे हर चीज को परखता है, ताकि इंसान ये समझ सके कि उसने किस चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ रखा था। कई बार जो चीजें हमसे छिन जाती हैं, वही हमें यह सिखाती है कि असली जरूरत क्या थी, और जो हमारे पास बचा है वही हमारी असली पूंजी है। मनुष्य अक्सर अपने बीते हुए कल को कोसता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि अगर वही कल ना होता तो आज की समझ भी ना होती। हर दर्द, हर ठोकर, हर अपमान इंसान के भीतर एक ऐसी परत जोड़ता है जो उसे मजबूत बनाती है। जो लोग बिना दर्द के सफल हो जाते हैं, वे अक्सर उस सफलता को संभाल नहीं पाते, लेकिन जो दर्द से गुजरकर ऊपर उठते हैं, वे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना शर्त साथ चलते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शर्तों पर टिके होते हैं। जब शर्तें पूरी होती
है तो अपनापन दिखता है, और जब शर्तें टूटती हैं तो वही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। इसलिए हर रिश्ते को दिल में उतारने से पहले यह देख लेना जरूरी है कि वह रिश्ता आपकी मजबूरी में भी खड़ा रहेगा या सिर्फ आपकी सुविधा में। इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वह सच्चा होता है और सामने वाला उसे चालाकी समझ लेता है। लेकिन समय के साथ यह भी समझ में आता है कि सच्चाई को साबित करने की जरूरत नहीं होती, वह खुद रास्ता बना लेती है। जो लोग आज आपको कम आंकते हैं वही लोग कल आपकी मजबूती के किस्से सुनाया करेंगे। इसलिए आज की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, ये भविष्य की तैयारी है। कई बार जीवन में ऐसा भी समय आता है जब इंसान किसी से कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द साथ नहीं देते। उस खामोशी में जो दर्द छुपा होता है वही इंसान को भीतर से बदल देता है। यही वह मोड़ होता है जहां इंसान दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर खुद पर भरोसा करना सीखता है। जब भरोसा खुद पर आ जाता है तब किसी के चले जाने से फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य को यह भ्रम रहता है कि उसे हर किसी की जरूरत है, लेकिन सच यह है कि उसे सिर्फ सही लोगों की जरूरत है। भीड़ में रहकर भी इंसान अकेला हो सकता है और अकेले रहकर भी खुद के साथ शांति पा सकता है। शांति की तलाश बाहर नहीं भीतर होती है। जब भीतर का शोर शांत हो जाता है तब बाहर की दुनिया अपने आप सरल लगने लगती है। जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान शिकायत करना बंद कर देता है। शिकायतें इंसान को कमजोर बनाती हैं और स्वीकार करना उसे मजबूत बनाता है। जब आप ये मान लेते हो कि जो हो रहा है उसमें भी कोई कारण है, तब आप पीड़ित नहीं सीखने वाले बन जाते हो। और सीखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। कई लोग यह सोचकर रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते वही सबसे ज्यादा बोलते हैं। जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें बोलने का समय ही नहीं मिलता। इसीलिए लोगों की बातों को अपने रास्ते का पत्थर मत बनने दो, उन्हें अपने कदमों की सीढ़ी बनाओ। समय यह भी सिखाता है कि हर मुस्कुराहट का जवाब मुस्कान से देना जरूरी नहीं होता। कुछ जगहों पर खामोशी सबसे मजबूत जवाब होती है। जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ जाते हो तब सामने वाला खुद ही अपनी अहमियत समझ लेता है। क्योंकि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ सवालों को समय पर छोड़ देना ही समझदारी है। इंसान जब बहुत कुछ खो चुका होता है तब वह छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना सीखता है। एक सुकून भरी सांस, एक सच्ची हंसी, एक शांत रात उसे किसी खजाने से कम नहीं लगती। यही वह दौर होता है जहां इंसान दिखावे से दूर होकर असली जीवन को महसूस करता है। और जब रास्ते बिल्कुल साफ न दिखे, जब मन बार बार डगमगाए, जब विश्वास टूटता हुआ लगे, तब बस इतना याद रखना कि जीवन कभी भी बिना कारण किसी को नहीं रोकता। हर रुकावट के पीछे एक तैयारी छुपी होती है। अगर आज तुम्हें रोका गया है तो कल तुम्हें उससे कहीं आगे बढ़ाने की योजना बन रही है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो और बाकी सब ऊपर छोड़ दो। क्योंकि जिसने अपने कर्म को सच्चाई और धैर्य से जोड़ लिया उसके जीवन की डोर खुद ईश्वर संभाल लेते हैं। और जब इंसान थककर सब कुछ छोड़ने की सोचता है तभी भीतर से एक आवाज आती है जो कहती है कि अभी तो तुम्हारी कहानी शुरू हुई है। बस उसी आवाज पर भरोसा रखो, चलते रहो, गिरो तो संभलो, रुको तो सीखो, लेकिन हार मत मानो। क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा रहता है उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। और जब मन बिल्कुल शांत हो जाए तब बस एक बार मन ही मन स्मरण करो श्री कृष्ण का। क्योंकि जहां इंसान की समझ खत्म होती है वहीं से कृष्ण की लीला शुरू होती है। और धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजें समय मांगती हैं, कुछ चीजें त्याग मांगती हैं और कुछ चीजें मौन की परीक्षा लेती हैं। जब इंसान बार बार गिरकर भी उठता है तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे न शब्दों में समझाया जा सकता है और न ही किसी को दिखाया जा सकता है। वह शक्ति सिर्फ महसूस की जाती है और वही शक्ति आगे चलकर उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। मनुष्य अक्सर ये सोचता है कि उसका संघर्ष कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह ये भूल जाता है कि संघर्ष दिखाने के लिए नहीं, खुद को गढ़ने के लिए होते हैं। जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं वही सबसे मजबूत नींव बनाते हैं। शोर करने वाले जल्दी थक जाते हैं, लेकिन मौन में कर्म करने वाले दूर तक जाते हैं। जीवन में सबसे खतरनाक वह इंसान होता है जो कम बोलता है और ज्यादा सहता है, क्योंकि जब वह खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसे देखकर चौंक जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान सब कुछ ठीक कर रहा होता है, फिर भी चीजें उसके खिलाफ जाती हुई लगती हैं। उस समय सबसे जरूरी होता है धैर्य रखना, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। अगर आज सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अंत खराब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अधूरी तस्वीर को देखकर फैसला मत करो, पूरी तस्वीर सामने आने दो। मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब वह किसी पर पूरी तरह निर्भर रहना छोड़ देता है। जिस दिन इंसान खुद को संभालना सीख लेता है
उसी दिन से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। सहारा अच्छा होता है, लेकिन आदत बन जाए तो कमजोरी बन जाता है। इसलिए मजबूत बनो, इतना कि किसी के साथ होने से खुशी मिले और किसी के चले जाने से जीवन रुक ना जाए। जीवन में हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सवाल इसलिए नहीं पूछते कि उन्हें जवाब चाहिए, बल्कि इसलिए पूछते हैं ताकि वे आपको कमजोर महसूस करा सकें। ऐसे लोगों को सबसे मजबूत जवाब आपकी प्रगति होती है। जब आप आगे बढ़ते रहते हो तब आपके जवाब शब्दों में नहीं, परिणामों में दिखाई देते हैं। समय के साथ इंसान ये भी सीखता है कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। जब कोई रिश्ता आपको खुद से दूर करने लगे, आपकी शांति छीनने लगे, तो समझ लेना कि वह रिश्ता नहीं, एक परीक्षा थी जो अब खत्म हो चुकी है। हर चीज को पकड़कर रखना समझदारी नहीं, कुछ चीजों को छोड़ देना ही आत्मसम्मान होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने भविष्य को अपने बीते हुए अनुभवों से डरने लगता है। जो बीत गया वह सिखाने आया था, डराने नहीं। अगर हर ठोकर के बाद इंसान रुक जाए तो कोई भी कभी आगे ना बढ़ पाए। साहस डर के ना होने का नाम नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। कभी कभी जीवन हमें बिल्कुल अकेला कर देता है ताकि हम खुद से दोस्ती कर सकें। जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान खुद को सबसे बेहतर तरीके से समझ पाता है। वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है, अपनी ताकत को स्वीकार करता है और धीरे धीरे खुद को वैसा बनाता है जैसा वह हमेशा से बनना चाहता था। अकेलापन सज्जा नहीं, यह आत्मनिर्माण की कार्यशाला होती है। इंसान को यह भी समझ आ जाता है कि हर बार सही होना जरूरी नहीं, बल्कि हर बार सच्चा होना जरूरी है। सही साबित होने की जिद रिश्ते तोड़ देती है, लेकिन सच्चा बने रहने की आदत इंसान को भीतर से शांत रखती है। शांति वह दौलत है जो भीड़ में नहीं मिलती, यह सिर्फ संतुलन में मिलती है। जब जीवन में सब कुछ अनिश्चित लगे तब बस अपने कर्म पर ध्यान दो। भविष्य की चिंता इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। जो आज करना है उसे पूरी ईमानदारी से करो, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। क्योंकि कर्म बीज की तरह होते हैं, आज बोए जाते हैं और कल फल देते हैं। जो बीज आज बोया जाएगा वही कल जीवन बनकर सामने आएगा। और जब मन में यह सवाल उठे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, तब बस इतना समझ लेना कि ईश्वर कभी भी बिना कारण किसी को तोड़ते नहीं है। वह पहले तोड़ते हैं, फिर गढ़ते हैं और फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। जो आज दर्द है वही कल आपकी पहचान बनेगा, जो आज आंसू हैं वही कल आपकी ताकत बनेंगे। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो। तुम उस प्रक्रिया से गुजर रहे हो जिससे गुजरकर साधारण इंसान असाधारण बनते हैं। हर महान कहानी के पीछे एक ऐसा दौर होता है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, लेकिन वहीं से असली शुरुआत होती है। और जब कभी लगे कि अब और नहीं चल सकते, तब भीतर झांक कर देखना, वहां एक दीपक जलता हुआ मिलेगा जो कहेगा कि अभी थोड़ा और चलो, मंजिल पास है। उसी दीपक को जलाए रखना, उसी विश्वास को पकड़कर रखना, क्योंकि वही विश्वास इंसान को हर अंधेरे से बाहर निकालता है। जब सब कुछ शांत हो जाए, जब मन थक जाए, जब शब्द भी साथ छोड़ दें, तब बस मन ही मन स्मरण कर लेना श्री कृष्ण का, क्योंकि जिसने अपने जीवन की डोर कृष्ण के हाथों में दे दी, उसके जीवन में भटकाव नहीं रहता, सिर्फ सीख, धैर्य और अंत में शांति रहती है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान दूसरों को समझाने की कोशिश भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे यह एहसास हो जाता है कि हर किसी को समझाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ लोग समझने के लिए नहीं, सिर्फ जज करने के लिए होते हैं। जब इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। वह बोलना कम कर देता है, सुनना कम कर देता है और देखना ज्यादा सीख लेता है। क्योंकि देखने वाला इंसान बहुत कुछ समझ जाता है और समझने वाला इंसान बहुत कुछ सह लेता है। जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इंसान को यह फर्क समझ में आने लगता है कि जरूरत और चाहत में कितना अंतर है। जरूरतें सीमित होती हैं, लेकिन चाहतें कभी खत्म नहीं होती। जो इंसान अपनी चाहतों पर काबू पा लेता है वही सच्चे अर्थों में अमीर होता है। वरना दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी भीतर से खाली है। खालीपन बाहर की चीजों से नहीं भरता, वह सिर्फ भीतर की समझ से भरता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अगर लोग बदल जाएं तो जीवन आसान हो जाए, लेकिन सच ये है कि जीवन तब आसान होता है जब इंसान खुद बदलना सीख लेता है। हर किसी से उम्मीद रखना खुद को दुख देने जैसा है। उम्मीद सिर्फ उतनी ही रखो जितनी खुद से रख सकते हो। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है, तब वह किसी के व्यवहार से नहीं टूटता। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां सही और गलत का फर्क साफ नहीं दिखता। उस समय सबसे जरूरी होता है अपने इरादों को साफ रखना। अगर नीयत साफ है तो रास्ता देर से सही, लेकिन सही जरूर मिलेगा। और अगर नीयत ही गलत है तो मंजिल मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिलता।
इंसान जब बहुत कुछ देख लेता है तब वह चुप रहने लगता है। यह चुप्पी डर की नहीं होती, यह समझ की होती है। वह समझ जो कहती है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर जीत जीतने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है, क्योंकि शांति बची रहती है। जीवन में सबसे ज्यादा ताकत उस इंसान के पास होती है जिसने खुद को अकेले संभालना सीख लिया हो, जिसने अपने आंसू खुद पोंछे हों, जिसने बिना सहारे के चलना सीखा हो। ऐसा इंसान जब किसी के साथ चलता है तो मजबूरी में नहीं, खुशी से चलता है, और जो खुशी से जुड़ता है वही रिश्तों को बोझ नहीं बनने देता। समय के साथ ये भी समझ में आता है कि हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती और हर आंसू के पीछे कमजोरी नहीं होती। कई बार आंसू इसीलिए निकलते हैं क्योंकि इंसान बहुत मजबूत बन चुका होता है और अब भीतर जमा दर्द बाहर निकलना चाहता है। और यह भी जरूरी होता है, क्योंकि जो दर्द बाहर नहीं निकलता वह इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जब इंसान अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना बंद कर देता है तभी उसका असली जीवन शुरू होता है। तुलना इंसान से उसका वर्तमान छीन लेती है। जो अपने रास्ते पर ध्यान देता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। दूसरों की रफ्तार देखकर चलने वाला अक्सर रास्ता भटक जाता है। धीरे धीरे इंसान यह मानने लगता है कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं है। कुछ सवाल सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि इंसान भीतर झांक सके, और जब इंसान भीतर झांक लेता है तब उसे बाहर बहुत कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी कीमत समझेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें वहां पहुंचना होगा जहां उनकी नजरें खुद उठें। इसलिए शिकायतों में समय बर्बाद मत करो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग खुद सवाल करने लगें कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे। और जब कभी लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है तब यह याद रखना कि अंत हमेशा शुरुआत का संकेत होता है। जिस दिन इंसान पूरी तरह टूटता है उसी दिन उसके भीतर कुछ नया जन्म लेता है। वही नया उसे आगे ले जाता है, वही उसे पहले से बेहतर बनाता है। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे, जब रास्ते समझ में ना आए, जब भरोसा डगमगाने लगे, तब बस एक पल ठहर कर अपने भीतर उस विश्वास को याद करना जो कभी तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता था। वही विश्वास तुम्हें आज भी संभाल सकता है। और जब शब्द भी कम पड़ जाएं, जब मन पूरी तरह थक जाए, तब मन ही मन स्मरण कर लेना श्री कृष्ण का, क्योंकि जिसने कृष्ण को याद कर लिया वह कभी अकेला नहीं रहता। जीवन की हर उलझन में कहीं ना कहीं एक रास्ता निकल ही आता है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। और फिर एक दिन इंसान यह भी सीख लेता है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग सवाल समझने के लिए नहीं बल्कि नीचा दिखाने के लिए पूछते हैं। जब इंसान यह पहचान लेता है तब वह अपने शब्दों को बचाने लगता है। वह जान जाता है कि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और हर जगह खर्च करने के लिए नहीं होते। जो अपने शब्दों की कीमत समझ लेता है वही अपनी चुप्पी की ताकत भी समझ लेता है। जिंदगी में सबसे खतरनाक वह समय होता है जब इंसान खुद को सबके लिए उपलब्ध कर देता है। हर कॉल उठाना, हर बात मान लेना, हर वक्त हाजिर रहना धीरे धीरे उसकी कीमत घटा देता है। लोग उसे जरूरी नहीं बल्कि आसान समझने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने समय और अपनी उपस्थिति की कदर खुद करे, क्योंकि जो खुद को सस्ता कर देता है दुनिया उसे मुफ्त में इस्तेमाल करती है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि रिश्ते निभाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन टूटने के लिए नहीं। अगर हर बार झुकने वाला वही है तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ता संतुलन खो चुका है। संतुलन के बिना कोई भी रिश्ता बोझ बन जाता है और बोझ को कोई ज्यादा दिन ढोना नहीं चाहता। कई बार जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो हमें तोड़ते हैं, लेकिन वही लोग हमें मजबूत भी बनाते हैं। अगर वे धोखा न देते, अगर वे छोड़कर न जाते, अगर वे अपमान न करते, तो शायद हम कभी अपनी असली ताकत पहचान ही नहीं पाते। इसलिए हर ठोकर को गाली मत दो, कुछ ठोकरें तुम्हें चलना सिखाने आती हैं। जब इंसान बार बार टूटकर भी खड़ा होना सीख लेता है तब उसके भीतर एक अलग ही आत्मविश्वास जन्म लेता है। वह आत्मविश्वास जो शोर नहीं करता, जो दिखावा नहीं करता, जो बस भीतर भीतर मजबूत रहता है। ऐसे इंसान को भीड़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद अपने लिए काफी होता है। समय के साथ यह भी साफ हो जाता है कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर चुप रहने वाला कमजोर नहीं होता। चुप रहने वाला अक्सर बहुत कुछ जान चुका होता है। वह जान चुका होता है कि बहस से रिश्ते नहीं बचते और अहंकार से कभी सम्मान नहीं मिलता। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को अपने संस्कार नहीं छोड़ने चाहिए। हालात इंसान को बदल सकते हैं, लेकिन अगर इंसान अपने मूल्य बदल ले तो फिर वह खुद को ही खो देता है, और खुद को खो देने से बड़ा नुकसान इस दुनिया में कुछ नहीं। क्यों है और किस रास्ते पर चल रहा है, ऐसे इंसान को कोई गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आत्मविश्वास
बाहर की तालियों पर नहीं टिका होता। कभी कभी जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अच्छा नहीं लगता। मन भारी रहता है, दिल थका हुआ होता है और आत्मा चुप रहती है। उस समय किसी को दोष देने से बेहतर है खुद को थोड़ा वक्त देना। हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए यह जरूरी नहीं। कुछ जवाब समय के साथ खुद सामने आते हैं। जब इंसान अपने दुखों को सहना सीख लेता है तब वह दूसरों के दुखों को समझने लगता है, और जो दूसरों के दर्द को समझ ले वही सच्चा इंसान होता है। दुनिया में ज्ञान बहुत है लेकिन संवेदनशीलता बहुत कम है। संवेदनशील इंसान ही रिश्तों को बचा पाता है। जिंदगी हमें बार बार ये सिखाती है कि दिखावे से दूर रहो। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता, और जो सच होता है वह हमेशा दिखता नहीं। इसलिए आंखों से कम और समझ से ज्यादा भरोसा करना सीखो। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि सबको साथ लेकर चलना संभव नहीं है। कुछ लोग रास्ते में छूट जाते हैं और कुछ को खुद छोड़ना पड़ता है। अगर छोड़ना सही कारण से है तो उसमें कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को बचाते बचाते अगर खुद डूब गए तो किसी का भला नहीं होगा। जब इंसान अपने आत्मसम्मान को बचाना सीख लेता है तब वह अकेले चलने से डरता नहीं। उसे पता होता है कि भीड़ में रहकर खुद को खो देने से बेहतर है अकेले रहकर खुद को पा लेना। और इसी सफर में इंसान ये भी सीखता है कि भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन हर किसी को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए। जो इस परीक्षा को समझ लेता है वही शिकायत करना छोड़ देता है। जब जीवन बहुत ज्यादा उलझ जाए, जब रास्ते धुंधले लगे, जब भरोसा कमजोर पड़ने लगे, तब बस मन ही मन याद कर लेना श्री कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलते, वह धैर्य में मिलते हैं, वह कर्म में मिलते हैं, वह सही समय पर लिए गए सही निर्णय में मिलते हैं। कृष्ण ये नहीं कहते कि युद्ध मत करो, कृष्ण यह सिखाते हैं कि युद्ध कब और कैसे करना है। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर होता है, अपने डर से, अपने आलस्य से, अपने पुराने घावों से। जो इंसान इस भीतर के युद्ध को जीत लेता है उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। और अंत में यही समझ आती है कि जीवन बहुत छोटा है, नफरत में गंवाने के लिए, ईर्ष्या में जलाने के लिए और दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मिटाने के लिए। जीवन मिला है तो जीने के लिए मिला है, अपने तरीके से, अपने उसूलों के साथ, अपने आत्मसम्मान के साथ। जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसकी कदर करो, और जो सामने है उसी पल में जीना सीखो, क्योंकि जो आज है वही सच है, कल का भरोसा नहीं और बीते कल की वापसी नहीं। और फिर एक दिन इंसान यह भी समझ जाता है कि हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग समझने नहीं बल्कि उलझाने आते हैं। ऐसे लोग सवाल नहीं पूछते, वे शक बोते हैं, और जो इंसान हर शक का जवाब देने बैठ जाए वह अपने ही जीवन से थक जाता है। इसलिए जरूरी है कि इंसान यह पहचानना सीखे कि कौन जिज्ञासु है और कौन सिर्फ जहर फैलाने वाला। चुप रहना कई बार सबसे सटीक उत्तर होता है, क्योंकि चुप्पी बेवजह की लड़ाइयों से बचा लेती है। जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब इंसान को एहसास होता है कि उसने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी तो चारों तरफ सन्नाटा था। उस सन्नाटे में बहुत कुछ साफ सुनाई देता है। वही सन्नाटा सिखाता है कि मदद करो लेकिन आदत मत बनाओ, प्यार दो लेकिन खुद को गिरवी मत रखो, क्योंकि जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है उसकी कीमत धीरे धीरे खत्म कर दी जाती है। धीरे धीरे इंसान ये भी सीखता है कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर कड़वी बात गलत नहीं होती। कई बार कड़वी बात ही जीवन की दिशा बदल देती है और मीठी बातें इंसान को वहीं का वहीं खड़ा रखती हैं। इसलिए सच से भागना नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी असहज क्यों ना हो। सच पहले चोट देता है लेकिन बाद में मजबूत बना देता है। समय के साथ यह भी समझ में आता है कि रिश्ते शब्दों से नहीं व्यवहार से चलते हैं। जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो, उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। हर किसी को सुधारने का ठेका आपने नहीं लिया है। कुछ लोग वैसे ही रहते हैं क्योंकि उन्हें बदलना नहीं सिर्फ इस्तेमाल करना आता है। इंसान जब खुद से सवाल पूछना शुरू करता है तभी असली विकास शुरू होता है। बाहर की दुनिया तो हमेशा कुछ ना कुछ कहती ही रहेगी, लेकिन भीतर की आवाज अगर साफ हो जाए तो रास्ता खुद दिखने लगता है। आत्ममंथन कठिन होता है क्योंकि उसमें कोई बहाना नहीं चलता, वहां सच से सामना करना पड़ता है और वही सामना इंसान को निखारता है। कई बार जिंदगी जानबूझकर हमें अकेला कर देती है। वह अकेलापन सजा नहीं होता, वह तैयारी होती है। अकेले रहकर इंसान खुद को पहचानता है, अपनी कमजोरियों को देखता है, अपनी ताकत को समझता है। जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वह भीड़ में खोता नहीं है। जब इंसान बार बार ठोकर खाकर भी चलना नहीं छोड़ता तब उसके भीतर एक स्थिरता आ जाती है। वह स्थिरता किसी तारीफ से नहीं हिलती और किसी आलोचना से टूटती नहीं। ऐसे इंसान को दुनिया देर से समझती है, लेकिन जब समझती है तब उसकी इज्जत करती है। जीवन में सबसे खतरनाक चीज है
अधूरी बातें और दबे हुए भाव जो मन में रह जाते हैं वही इंसान को भीतर से खा जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि जहां बोलना जरूरी हो वहां चुप्पी मत ओढ़ो, और जहां चुप रहना जरूरी हो वहां बहस मत करो। सही समय पर सही फैसला ही जीवन को संतुलित रखता है। इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज टाल दिया वह कल बोझ बन जाता है। छोटे छोटे फैसले ही बड़े बदलाव लाते हैं। हर दिन का सही उपयोग धीरे धीरे एक मजबूत भविष्य बनाता है, और जो हर दिन को हल्के में लेता है वह एक दिन जिंदगी को भारी महसूस करता है। जब जिंदगी बहुत उलझी हुई लगे तब खुद से यह सवाल पूछो कि क्या तुम अपनी आत्मा की सुन रहे हो या सिर्फ दुनिया के शोर में बह रहे हो। दुनिया की सलाह हर किसी के पास है, लेकिन सही सलाह वही होती है जो तुम्हें भीतर से शांति दे। और जब मन पूरी तरह थक जाए, जब भरोसा डगमगाने लगे, जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब बस एक पल रुककर याद कर लेना श्री कृष्ण को। क्योंकि कृष्ण सिर्फ उपदेश नहीं देते, वे दृष्टि देते हैं। वे ये सिखाते हैं कि कर्म करो, परिणाम छोड़ दो, चिंता छोड़ो, कर्तव्य पकड़ो। जो अपने कर्म में स्थिर हो जाता है उसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि हर अंधेरे के बाद उजाला तय है, लेकिन उजाले तक पहुंचने के लिए अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है। जो अंधेरे से डरकर रुक जाता है वह रोशनी को कभी देख नहीं पाता। और अंत में यही समझ आती है कि जीवन दूसरों को साबित करने के लिए नहीं, खुद को संतुष्ट करने के लिए है। जो खुद के साथ सच्चा है वही दुनिया में टिक पाता है। बाकी सब किरदार समय के साथ बदल जाते हैं। चलते रहो, सीखते रहो, मजबूत बनते रहो, क्योंकि जो रुका वह हारा, और जो गिरकर भी उठा वही असली विजेता है। और फिर जीवन एक और गहरी सच्चाई सिखाता है कि हर रिश्ते में बराबरी जरूरी होती है, वरना रिश्ता धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जहां एक इंसान देता ही देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे, वहां प्रेम नहीं, लेन देन चल रहा होता है। ऐसे रिश्ते वक्त के साथ थका देते हैं, क्योंकि इंसान शरीर से नहीं मन से ज्यादा थकता है। इसलिए जरूरी है कि जहां आपकी कदर ना हो वहां आपकी मौजूदगी कम होती जाए। खुद को साबित करते करते खुद को खो देना समझदारी नहीं है। जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान सही होता है फिर भी हार जाता है, और कई बार गलत होकर भी लोग जीत जाते हैं। लेकिन यह जीत और हार स्थायी नहीं होती। समय सबका हिसाब बराबर करता है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी हो सकता है, और जो आज नीचे है वह कल ऊपर भी जा सकता है। इसलिए न जीत का घमंड ठीक है, न हार की शर्म। जो स्थिर रहता है वही लंबे समय तक चलता है। धीरे धीरे इंसान यह भी समझने लगता है कि लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। शब्द बहुत सस्ते होते हैं, उन्हें कोई भी बोल सकता है, लेकिन व्यवहार महंगा होता है। वह इंसान की असली औकात दिखा देता है। जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो वही आपका है, बाकी सब सिर्फ भीड़ है। कभी कभी जिंदगी जानबूझकर हमें ऐसे हालात में डालती है जहां कोई रास्ता साफ नजर नहीं आता। उस समय इंसान घबराता है, टूटता है, सवाल करता है, लेकिन वही समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। वही सिखाता है कि जब कुछ समझ ना आए तब भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि रुक जाना ही असली हार होती है। इंसान जब अपने डर से भागना छोड़ देता है तब डर खुद कमजोर पड़ जाता है। डर हमेशा अनिश्चितता से पैदा होता है। जैसे ही इंसान जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, डर अपने आप कम हो जाता है। जिम्मेदारी से भागने वाला इंसान हमेशा किसी न किसी बहाने में उलझा रहता है। समय के साथ यह भी साफ हो जाता है कि हर किसी को खुश रखना असंभव है। जो इस कोशिश में लगा रहता है वह खुद कभी खुश नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि पहले खुद को संतुलित रखा जाए। जो खुद के साथ ठीक नहीं है वह दूसरों के लिए भी ठीक नहीं हो सकता। जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, शांत रहने में होती है। जो बहुत बोलता है वह अक्सर खुद को कमजोर कर देता है, और जो कम बोलता है वह अपने शब्दों की ताकत पहचानता है। हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती, कई बार वह रणनीति होती है। कई बार इंसान को अकेले चलना पड़ता है, बिना किसी सहारे के, बिना किसी ताली के। उस समय मन टूटता है, लेकिन वही समय चरित्र बनाता है। जो अकेले चलना सीख लेता है वह भीड़ में भी खुद को संभाल सकता है। धीरे धीरे इंसान ये मानने लगता है कि जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ चीजें वक्त मांगती हैं, धैर्य मांगती हैं, और कुछ त्याग भी मांगती हैं। जो सब कुछ जल्दी चाहता है वह अक्सर अधूरा रह जाता है, और जो इंतजार करना सीख लेता है उसे सही समय पर सही चीज मिलती है। जब इंसान अपने भीतर झांकता है तब उसे एहसास होता है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। अपने आलस्य से, अपने गुस्से से, अपने अहंकार से। जो इनसे जीत जाता है उसे बाहर की दुनिया ज्यादा परेशान नहीं कर पाती। जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब इंसान को समझ में आता है कि माफी देना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। और अंत में बस इतना ही
कहना है कि अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, अगर इन शब्दों में जाओ अपनी जीवन की कोई सच्चाई दिखाई दी हो, अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा हो कि जैसे ये शब्द आपके लिए ही कहे गए हों, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि ज्ञान वही है जो जीवन बदले और संदेश वही है जो इंसान को भीतर से जगा दे। याद रखना, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। और जो इंसान अपने भीतर के डर, अहंकार और आलस्य को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। जब भी रास्ता भटकने लगे, जब भी मन कमजोर पड़े, तब बस एक पल रुककर अपने कर्म पर भरोसा करना और मन ही मन स्मरण करना श्री कृष्ण का, क्योंकि जिसने कृष्ण को अपना सारथी बना लिया, उसका जीवन कभी दिशाहीन नहीं होता। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सच्चे, गहरे और जीवन बदल देने वाले विचार जो आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बनाए, थोड़ा और समझदार बनाए, तो कृष्णा मोटिवेशन वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर बताइए कि यह विचार आपके दिल को कहां छू गया, और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का जीवन बदल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई, एक और सीख और एक और शक्ति के साथ। तब तक अपने कर्म पर विश्वास रखिए, धैर्य मत छोड़िए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।